इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए आप। ऑलराइट, सो हमारे हाथ में आ गई है रॉयल इनफील्ड की सुपर मीटियोर 650। ओके, वज़न तो इसका बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। आवाज़ ज़बरदस्त। पैर इसके काफ़ी आगे में हिमालयन चला के आ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे कार की तरह जैसे आगे पैर आ जाते हैं। और ओके, बैकवर्ड पेडल भी है, फर्स्ट गियर आगे एज यूजुअल, बाकी पीछे। टॉक तो अच्छा है। बढ़ाते हैं इसको थोड़ा सा और आगे। भाग रही है यार, अच्छा पिकअप है, गुड। इसके हैंडल बार्स की जो पोजीशन है ना वो काफ़ी अच्छी है, ऐसे अपराइट है। और जो हैंडल बार राइजर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है वो मुझे लगता है नहीं पड़ेगी, अनटिल अनलेस आपके हाथ छोटे हों। अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 से कम है तो शायद आपको हैंडल बार राइजर्स की ज़रूरत पड़े, अदरवाइज़ एकदम परफेक्ट है। थोड़ा आगे बढ़ाएं, बढ़िया ओवरटेक कर रही है। जिस तरह से बाइक इतनी ह्यूज है, ऐसे मुझे नहीं लगता मनूवरिंग में कोई इशू आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ मैं चेक करके यहाँ स्क्रीन पे नीचे मेंशन कर दूंगा। शायद हिमालयन से थोड़ी सी लेंथ कम हो, क्योंकि ट्रैफिक के बीच में इसको मनूवर करके निकालना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो रहा है हिमालयन के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली एक गलत कंपैरिजन है, बट क्योंकि मैं हिमालयन चलाता हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ओह माय गॉड, ये भागती है भाई, ये पुरानी रॉयल एनफील्ड नहीं है। ये 650 सीसी जो इंजन है ये काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। उसका एक्सेलरेशन आपको बहुत बटरी स्मूथ फील होगा। कॉन्फिडेंस इस पे अच्छा आ रहा है, जबकि ये अगेन मैं हिमालयन से कंपेयर कर रहा हूँ। हिमालयन से करीब 40-50 किलो ज़्यादा भारी होगी, बट कॉन्फिडेंस इसमें ज़्यादा आ रहा है। इसको मनूवर करने का जो ये जैसे मैं ऐसे हाथ से ला रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस मुझे हिमालयन में नहीं आता। सुपर मीटियोर की हैंडलिंग इज़ डेफिनेटली 2 लेवल्स अप। जैसे हिली टेरेन आया, डाउन साइड वेरी स्मूथ भाई, ये तो पता ही नहीं चल रही है। ये ऐसे इस रास्ते पे मुझे हिमालयन को नीचे उतारते टाइम थोड़ा सा अलर्ट रहना होता है। दोनों बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कुछ तो डिफरेंस है। ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बैलेंस लग रही है। इसकी सीट का जो कुशनिंग है वो हिमालयन से थोड़ी ज़्यादा स्टिफ है, बट आई गेस ये लॉन्ग रन में आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और आपके स्पाइन की टिप पे पेन होना शुरू हो जाता है, वो इस पे शायद ना हो। अभी तक तो मुझे एब्सोल्युटली कंफर्टेबल लग रही है इसकी सीट। मैंने कुछ रिव्यूज़ में देखा कि बताया गया है इसकी सीट थोड़ी सी स्टिफ है, जिस वजह से लॉन्ग राइड पे प्रॉब्लम हो सकती है। पर अभी हम भी 1-2 घंटा बाइक से उतरने नहीं वाले हैं, तो आप इस रिव्यू में बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए कि ये 1-2 घंटे से ऊपर की राइड में इसकी सीट कितनी कंफर्टेबल है और इसका सस्पेंशन भी। अभी तक कोई ऐसे सच गड्ढे नहीं आए हैं कि इसके सस्पेंशन के बारे में कुछ कहा जा सके। बट बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है यार। देखो भाग कैसे रही है ये देखो। ये डेफिनेटली रॉयल एनफील्ड की रेगुलर बाइक से बहुत अलग है। इसका हैंडल बार इतना वाइड है। इस रिव्यू में मैं आपको इसके स्पेक्स के बारे में कोई कमेंट्री नहीं करूंगा, क्योंकि स्पेक्स वगैरह पे आप लोग सारे वीडियोस खंगाल चुके हैं। ये मैं प्योर इसकी जो मोटरसाइकिलिंग का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि
ये सुपर मीटियोर 650 चलाते टाइम एक राइडर को फील कैसा होता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिल्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरा जो रिव्यू रहेगा एक बहुत ही लेमैन लेवल का रिव्यू है। बॉस वीडियोस में ना इसकी आवाज़ बिल्कुल पता नहीं चल रही थी, लेकिन बैठने के बाद जो एक राइडर को एग्जॉस्ट नोट सुनाई देता है वो अलग ही एक्सपीरियंस है। मज़ा बॉस, मज़ा। एक दो जो छोटे बम्स आए हैं, मुझे हल्का सा वाइब्रेशन तो आ रहा है बॉडी में, बट यार गड्ढा आएगा तो कुछ तो मोटरसाइकिल में पता चलेगा। ये हल्का सा शोल्डर तक आया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा गड्ढा था, और मुझे डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ है। तब मैंने 40 पे ये बम्प्स पे से कुदाया है। 40 की स्पीड में गड्ढे पे से कुदाऊंगा तो मुझे लगता है कि एडवेंचर बाइक और क्रूज़र में थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा। क्रूज़र होती है हाईवेज़ के लिए, हाईवेज़ के लिए तो ये ज़बरदस्त है, और लोकल में भी चलाने के लिए जिस तरीके की इसकी मनूवरिंग है, जो ये जैसे गाड़ियों के बीच से निकल रही थी, मज़ा आया। अभी हम और हैवी ट्रैफिक में भी जाएंगे, तो कुल मिला के हम इसकी 4 कंडीशंस में टेस्टिंग करने वाले हैं। सिटी राइड, हाईवे राइड, हिल रोड्स राइड और ऑफ रोड राइड। हल्का सा जर्क फील हुआ, ऑल्दो द ब्रेक्स आर वेरी कॉन्फिडेंट। मज़ा आ रहा है ब्रेक्स लगाने में। एक चीज़ जो इसमें नोटिस करने की है वो इसका हैंडल का जो ये टर्न है ये लिमिटेड है, तो आई गेस जो इसका टर्निंग रेडियस होगा वो थोड़ा सा छोटा होगा। इसको कहीं पे हम मोड़ के अभी देख लेते हैं। जैसे ये पतली पहाड़ की सड़क है और इस पे हमें बीच में यू टर्न लेना हो तो आई गेस मुश्किल हो सकती है। यहाँ पे मोड़ के देखते हैं। ये मैंने बाइक पूरी मोड़ ली, बाहर जा रही है। और जब आप इसे ऐसे मोड़ते हो ना, तब इसका वेट आपको अपने पैरों पे पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चल रहा है। इसको पूरी तरह से क्रूज़र माइंडसेट के साथ बनाया गया है। ज़बरदस्ती इसे मल्टीपर्पज़ बनाने की कोशिश नहीं की जा सकती। इट्स अ बिग मोटरसाइकिल, उसके अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जिनमें से एक ये है जो कि आपकी मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप मोटरसाइकिलिंग तो एंजॉय कर रहे हो और भरपूर एंजॉय कर रहे हो। ऐसी क्रूज़र बाइक तो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स में किसी ने नहीं बनाई होगी जिसमें इतनी पावर हो, इतना अच्छा टॉर्क हो। आप इसे पहाड़ों पे पूरा बैग एंड बैगेज के साथ लेके जाइए, ये बढ़िया खींचेगी आपको, जितना टॉर्क है इसमें। एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्यूल एफिशिएंसी इसकी जो है वो आपको डिसेंट मिलेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो फिर एक फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी वीडियो बना देंगे। फिलहाल सिर्फ मोटरसाइकिलिंग। बढ़िया। अब यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी स्पीड खोलेंगे। हवा से बातें कर रही है बॉस, ये देखो। जबरदस्त। यहाँ खोलते हैं, ये देखो। आप थ्रॉटल खोलिए और वो सुई आगे भागने को तैयार है। जबरदस्त, मज़ा भाई मज़ा। क्या मोटरसाइकिल बना दिया भाई। सिद्धार्थ भैया की जय हो। फोर्थ गियर में ही उठ रही है, बाप रे। 35 कुछ पे आ गई था स्पीडोमीटर।
बंदी ने उठा लिया। यहाँ पे थोड़े से गड्ढे आएंगे, 40 की स्पीड मेंटेन रखेंगे हम, देखते हैं। ये मीटियोर का छोटा भाई निकला आगे 350। यार बम्प्स वगैरह में जो भी झटके आ रहे हों, लेकिन जो इसका राइडिंग एक्सपीरियंस है ना, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो इतना ज़बरदस्त है, पावर ट्रांसमिशन इतना तेज़ है, मतलब ऐसे थकान वकान नहीं लग रही है। टॉर्क इतना बढ़िया है इसका, बार बार गियर शिफ्टिंग, और क्लच इतना स्मूथ है, क्लच तो फील ही नहीं हो रहा है। ये देखो, मतलब क्लच दबा के गियर बदलने में शिकायत नहीं हो रही है, गियर बदलना पड़ रहा है, बल्कि मज़ा आ रहा है। ये मतलब फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, एफर्टलेस। थ्रॉटल खोला, गाड़ी भागी। 80-90 बढ़िया क्रूजिंग हो रही है, मतलब 80-90 में तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, मसला है कि बस ऐसे ही चलते रहो। गाइस दिल्ली से गोवा करना है ना अगर, और ये मोटरसाइकिल आपके पास है, एक्सपीरियंस होने वाला है, एक्सपीरियंस। और मुझे नहीं लगता कि इसके टक्कर में अभी कोई दूसरी क्रूज़र आने वाली है इस पावर स्पेसिफिकेशंस के साथ और इस प्राइस पॉइंट पे। थोड़ी सी महंगी है, बट क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ही नहीं था, और जैसे कि कंपनी लीडरशिप पहले ही बोल चुकी है कि वो जो बीच में गैप है, हमें उस गैप को भुनाना है। तो बीच में बहुत बड़ा वाइड गैप था, 2.5 लाख से लेकर के 9 लाख के बीच में कुछ भी प्राइस रख दो, कौन पूछ रहा है। हाँ भाई साहब, इसको भगाने में मज़ा आ रहा है यार, ये कॉन्फिडेंटली भगाई जा रही है। पता है कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जो इसकी जो ब्रेकिंग है ना, उससे अरे यार क्या गाड़ी निकली है, गजब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि इसका जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, वो इसकी ब्रेकिंग एबिलिटी से आ रहा है। जैसे ब्रेक लगाना है ना, जैसे आंटी आ रही है, मुझे ब्रेक लगाना है, ये बाइक देखो वहीं रुकने को तैयार है एकदम। जो बाइट मिसिंग होती थी ना रॉयल इनफील्ड की मोटरसाइकिल्स में, इवन हिमालयन में भी बाइट नहीं, ब्रेक लगाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है। मुझे घर जाके अब इसके डिस्क ब्रेक्स की स्पेसिफिकेशंस कंपेयर करनी पड़ेंगी हिमालयन से। अब यार मेक इट योर्स बना ही दिया है, ब्रेक चेंज करने का भी ऑप्शन डाल दो रॉयल इनफील्ड, खाली बाहर के स्टिकर ही बदलवाते रहोगे, इस गाड़ी में उस गाड़ी की गद्दी, उस गाड़ी में इस गाड़ी की विंडशील्ड, कुछ और अच्छे ऑप्शंस लाओ। और ये जब बना ही दिया है इतना बढ़िया क्लच, तो साहब हिमालयन में ही बना दो। ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल की ऐसी तैसी कर रखी है, हिमालयन में चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है। तो बंधुओं, हमारी तरफ से ये रॉयल एनफील्ड अभी से ही बिना हाईवे पे चलाए, हाईवे के लिए 100 में से 100 नंबर है ना। पावर है, अच्छी ब्रेकिंग है, अच्छा सिटिंग पोस्चर है। एक अच्छे मोटरसाइकिलिंग एक्सपीरियंस के लिए मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट जो 3 चीज़ें हैं वो यही है, राइडिंग पोस्चर, अच्छी पावर एज इन पावर ट्रांसमिशन अच्छा होना चाहिए। नंबर्स में खाली पावर बता दो और पावर डिलीवर नहीं हो रही है अगर, तो वो बेकार है। अच्छी पावर डिलीवरी है, अच्छी ब्रेकिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, बस निकल पड़ो कश्मीर से कन्याकुमारी। मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोस्तों, अगर आपको देहरादून में आप रहते हैं और रॉयल इनफील्ड मीटियोर 650 आपको ख़रीदनी है, इसकी टेस्ट राइड लेनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अलाइड ऑटोज़ जाएं। अलाइड ऑटोज़ की 2 ब्रांचेज़ हैं, एक राजपुर रोड में है, एक पटेल नगर में है, और दोनों ब्रांचेज़ को हेड करते हैं मनीष चौहान जी। मनीष चौहान जी का नंबर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हमारे चैनल का रेफरेंस दीजिए और आपके लिए सभी कुछ बहुत स्मूथली तैयार किया जाएगा। ये बम्प आया और बम्प में हल्का सा जितना जर्क फील होना चाहिए यार, बम्प पे बम्पी ना फील हो तो बम्प कैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी कमर तोड़ दी उसने, इसने तोड़ी ये ये स्पीड बम्पर जो है, इस पे भी ये अलग अलग साइज़ के होते हैं यार, किसी में तो निकल जाओ पता ही नहीं चलता, वो ज़्यादा बड़ा होता है और कई छोटे छोटे रहते हैं और हिला के रख देते हैं एकदम। चलो कोई बात नहीं, रास्ते में आते हुए गड्ढों से हमें शिकायत नहीं है,
मज़ा मोटरसाइकिल चलाने में आना चाहिए। मगर यार इसका हैंडल में वाइब्रेशन देखो यार, मतलब बस उतनी वाइब्रेशन है जिसमें मज़ा आए। अब ये देखो, ये ना थोड़े से हिली मोड़ आ रहे हैं और इसमें क्या लेट के चल रही है भाई, ऐसा लग रहा है ड्यूक चला रहे हो। ये देखो, क्या बात है। नीचे टच भी नहीं होगा, काफ़ी ऊंचा है इसका फुटपैक। पहाड़ पे एकदम ऐसे लेटा वेटा के निकल जाओ। अब मुझे लग रहा है मैंने खरीद क्यों नहीं रखी है। सच में इसमें ऐसा मन कर रहा है कि आपके पास आए, आप सामान ला दो पीछे और बस निकल जाओ आप कहीं भी हिंदुस्तान में। सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। अलॉय व्हील्स हैं यार ऊपर से, बताओ, ट्यूबलेस टायर है, कुछ टेंशन ही नहीं है। चलिए कर लेते हैं थोड़े से पहाड़ी रास्ते का एक्सपीरियंस। ये ना बहुत इजीली बेंड हो जाएगी लेफ्ट एंड राइट कहीं भी, जैसे भी आप इसको हल्का सा पुश करोगे, लेकिन एग्रेसिवली नहीं करना है ये, क्योंकि आपको याद रखना है कि करीब 150 किलो की मोटरसाइकिल है ये, और अगर इसका वज़न एक तरफ को ज़्यादा चला गया और आपको ब्रेक मारनी पड़ी तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। सिर्फ प्रिकॉशनरी तौर पे कह रहा हूँ, ऐसा मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, मैं तो बढ़िया ये देखिए लेटा के चला रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया मुड़ रही है। ये जो बहुत जैसे गांव की पहाड़ी सड़क है तो जिसमें छोटे बेंड्स होते हैं, शार्पली टर्न हो जाते हैं, वहाँ बड़ी मोटरसाइकिल थोड़ा सा फंसती है। बट ये क्योंकि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसी है कि बहुत इजीली हैंडल हो जा रही है, इजीली मैन्यूवर कर सकते हैं आप इसे, नो प्रॉब्लम है सच। यहाँ बस उसका हॉर्न कमज़ोर पड़ रहा है। पहाड़ पे थोड़ा सा दमदार हॉर्न चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा जो मज़ा आ रहा है ना वो क्लच में आ रहा है। जैसे पहाड़ पे बार बार, एक तो पहले तो गियर चेंज करने को ज़रूरत पड़ नहीं रही है, लेकिन जो भी करना पड़ रहा है अगर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो ऐसे अपने हाथ लेफ्ट साइड में ऐसे फोल्ड करके चला रहा हूँ, क्लच पे है भी नहीं मेरे हाथ, इतना कॉन्फिडेंस है। सेकंड गियर में ही काम कर रही है। ऐसा नहीं है कि थर्ड गियर में खींचेगी नहीं है, बट मैं इंजन पे, क्योंकि नई मोटरसाइकिल है और अननेसेसरी लोड नहीं डालना चाहता। आपको दिखाने के लिए मैं दिखा दूं कि ये थर्ड गियर पे भी, ये देखिए थर्ड गियर पे भी बाइक बढ़िया खींच रही है। ये देखिए धीमे करा, फिर चलाया, खींच गई, बढ़िया टॉर्क है भाई, बढ़िया टॉर्क है। ये देखो धीमे करा, चलाया, चल गई, क्या बढ़िया, नो नॉकिंग एट ऑल। जबरदस्त सिद्धार्थ भैया, बहुत बढ़िया इंजन बनाए हैं। पच्चीस की स्पीड में थर्ड गियर में पहाड़ पे जो है आपको अपहिल गाड़ी खींच के दे रही है, और क्या चाहिए यार मोटरसाइकिल से, वो भी रॉयल एनफील्ड से। हमारी राइड का 1 घंटा पूरा हुआ। 1 घंटे में हमने कर लिए हैं करीब 39 किलोमीटर्स। 2 घंटे हमारे पास बचे हैं, बिना रुके हम चलाएंगे। डाउन हिल इसका जो कंप्रेशन की आवाज़ आ रही है ना, वो काफ़ी अटेंशन सीकिंग है। ऊपर चढ़ते टाइम तो कुछ खास पता नहीं चल रहा था, मतलब राइडर के पर्सपेक्टिव से कोई खास ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी, और नीचे उतरते टाइम जो कंप्रेशन की डुक 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 होती है, उसका मज़ा आ रहा है। उस सड़क से आ रहे हैं, वहाँ जाना है। पता नहीं आपको उधर वो ब्रिज दिखाई दे रहा है कि नहीं, अभी उस पर से जाएंगे हम, उसके बगल से निकलेंगे, इस नदी के किनारे ऑफ रोड करेंगे, ज़रा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ भी पता चल जाए, और उसके बाद फिर वापस निकलेंगे, इसको ट्रैफिक में टेस्ट करेंगे। ये नदी जो अभी सामने दिखाई दे रही है, थोड़ी देर पहले ऊपर उस पहाड़ से दिखाई दे रही थी, वहाँ उस रोड पे कहीं हम थे, और अब हम नीचे उतर आए हैं नदी के किनारे ऑफ रोडिंग करने के लिए। मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड लीनिंग पोजीशन में राइड कर रहा हूँ उसको ऑफ रोड्स पे, तो मेरे बैक पे ऐसा कोई
कमर तोड़ झटका तो नहीं आ रहा है, मगर ऑब्वियसली आप एक क्रूज़र से ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की उम्मीद नहीं रखेंगे। ये आपको ऑफ रोड पैच पार करा देगा, लेकिन वो हिमालयन की तरह ग्लाइड नहीं करेगी यहाँ पे, और हाई स्पीड में नहीं चला सकते हैं। गड्ढे पे गिरने के बाद ये वापस जो बाउंस बैक करती है वो थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि आप इसमें फुटपैक्स पे खड़े होकर सैडलिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसका बैक पे आने वाले इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। बैक आप अपना हल्का सा फॉरवर्ड लीनिंग कीजिए और ये गड्ढों के जर्क्स आपको परेशान नहीं करेंगे। जो भी जर्क्स आएंगे वो आपके आर्म्स एंड शोल्डर्स पे आएंगे। ये गड्ढा आया, ग्लाइड कर गया। इतने से गड्ढे, जो लंबे गड्ढे होते हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं है, वो जो एकदम से गिरता है और वापस ऊपर उछलती है बाइक, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। ये रास्ते वाले जो ऑफ रोड होते हैं, जो टिपिकल ऑफ रोडिंग पैचेस नहीं होते हैं, उतने में दिस इज़ फाइन। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ अगर 10 में से 9 आप हिमालयन को देते हैं तो इसको भी 10 में से 5 मिलेगा। दूसरी एक जो बहुत ही कमाल की चीज़ इसमें लग रही है ना कि ओके, जब गियर शिफ्ट कर रहे हैं तो इसका जो क्लच है उसका प्ले इतना स्मूथ है कि गियर शिफ्टिंग पता ही नहीं चल रही है। इसका एग्जॉस्ट नोट सुनिए आप। जबरदस्त। तो अब इस ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस के बाद मिलते हैं एक लंबे से हाईवे पे, लाइक दैट। तो आ गया भैया हाईवे, और हाईवे पे भगा सकते हैं बाइक। गड्ढा भैया तंग करेगा, तेज स्पीड में गड्ढा तंग तो करेगा। गजब एक्सीलरेशन है भाई, आपकी बॉडी पीछे की तरफ ऐसे जा रही है तो लग रहा है वो सुपर बाइक चला रहे होंगे। गजब एक्सीलरेशन, और थ्रॉटल खोलते ही क्या 100 टच कर रही है। और पता नहीं क्यों गोली साइड मिरर्स हैं इसके, लेकिन इतने स्टेबल हैं। मुझे आरी की किसी बाइक में इतने स्टेबल साइड मिरर्स दिखे नहीं। वो वाइब्रेट करते रहते हैं और क्लियर इमेज नहीं आती है, बट इनमें क्लियर इमेज है। कुछ तो एकदम टच करके भी फील आ रहा है कि कुछ मेटल यूज़ हुआ है, मतलब सॉलिड है। ये इस टाइप का फिनिश नहीं होता है रॉयल एनफील्ड की मोटरसाइकिल्स में। ये सारी चीज़ें इनको स्टैंडर्ड कर देनी चाहिए सारी मोटरसाइकिल्स के लिए। चलो भैया बढ़िया रोड मिलेगी अब। 60 80 5th। भाई साहब एक्सीलरेशन देखो, पीछे चली गई बॉडी। 100 तो मक्खन है बॉस। लुक एट इट। ओह भाई, मुझे आदत नहीं है इतने एक्सीलरेशन की 2 व्हीलर पे, सच में। ओह 100 टच, 100 क्रॉस। ओह गजब। जिस एक्सीलरेशन से इस पर 100 टच हो रहा है ना, मतलब 100 रॉयल एनफील्ड की और मोटरसाइकिल्स में भी टच हो जाता है आराम से, लेकिन जो एक्सीलरेशन है, जो आपकी वो बॉडी पीछे जा रही है, वो गजब है। अब हम करेंगे इसके बाद शहर में एंटर,
और वहाँ मिलेगा हमें कुछ ट्रैफिक। तो ट्रैफिक में कैसे परफॉर्म करती है मोटरसाइकिल, उसके लिए मिलते हैं ट्रैफिक में। तो इसी के साथ हम घुस गए हैं ज़बरदस्त ट्रैफिक में। सिटी में हमने एंटर कर लिया है। अब क्लच से तो बहुत ज़्यादा कंप्लेन मुझे नहीं लगता कि आने वाली है, बट हीटिंग इशू जो एक होता है बड़े इंजन्स में, वो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफ़ी बढ़ जाता है। तो आप शॉर्ट्स पहन के तो बिल्कुल भी ऐसी बड़ी बाइक्स ना चलाएं, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी इसमें से कितनी हीट आने वाली है इसका एक्सपीरियंस हमें अभी हो जाएगा। टॉर्क अच्छा मिल रहा है सेकंड गियर में भी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ऐसी हीटिंग इसमें बिल्कुल नहीं पता चल रही है, जैसी एक बहुत ही नॉर्मल किस्म की हीटिंग है। इनफैक्ट अभी मैं थर्ड गियर वाले एरिया में आ गया हूँ तो यहाँ तो हीटिंग बिल्कुल नहीं पता चल रही। तो शायद अगर इसमें हीटिंग आ भी रही है तो उतनी जल्दी ही कूलिंग हो जा रही है। तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए तो भाई इसमें 10 में से पूरे 9। एक नंबर में इम्प्रूवमेंट के लिए कम बोल रहा हूँ, वरना बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ऐसा कोई इशू मुझे समझ में ही नहीं आया जो मैं मेंशन कर सकूँ कि ये डेली ऑफिस क्यों ना ले जाई जाए। इसका वेट बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आपके पैरों पे ही आएगा। इसकी मनूवरिंग बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आप गाड़ी मोड़ोगे तो आपके पैरों पे वज़न आ जाएगा। ऑब्वियसली कोई ऑफिस जाने के लिए तो 4.5 लाख की बाइक शायद नहीं ख़रीदना चाहेगा, लेकिन आपके लिए सिर्फ ये क्रूज़र और लॉन्ग डिस्टेंस बाइक ही नहीं बन के रहेगी। ये देखिए ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं। मल्टीपल रेड लाइट्स से मैं रुक रुक के आगे बढ़ चुका हूँ और ऐसे केक वॉक की तरह मनूवर कर दिया। देखिए मैं I-20 के बगल से निकलता हूँ, भाई ने अपना शीशा ही बंद किया हुआ है। ये देखिए आया लेफ़्ट, ये बड़ा मैं लेफ़्ट, और यहाँ से आया मैं राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेट तो इसका फील ही नहीं होगा। दूसरा क्या है, इसके जो हैंडल बार्स का ये जो शेप है ना ग्रिप का, ये ऐसे हाथ पे पूरा फिक्स हो जाता है कि आपके जो पाम है इसमें दर्द नहीं होता। ये ऐसे ही नहीं हिमालयन में भी बना देना चाहिए, या फिर भाई मेक इट योर्स में दे दो, इसे ख़रीद लेंगे। और हम करीब 90 किलोमीटर पूरे घूम आए हैं 3 घंटे में, और इसकी सीट से मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं ऐसे का वैसा बैठा हुआ हूँ। ऑफ रोडिंग, पहाड़ी रास्ता, हाईवे, शहर के ट्रैफिक के साथ एक दिन में लगातार 3 घंटे राइड करके 90 किलोमीटर हमने पूरे किए हैं। और उसके बेसिस पे ये कहने की हिमाकत कर रहे हैं कि सुपर मीटियोर 650 रॉयल एनफील्ड की शायद बेस्ट मोटरसाइकिल है। ऐसा मेरा ओपिनियन है। ऑफ रोडिंग को छोड़ के इसने कहीं भी और परेशान नहीं किया है। इसकी सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ अभी तक रॉयल एनफील्ड की बाकी मोटरसाइकिल्स के कंपैरिजन में है इसके ब्रेकिंग एबिलिटीज़। इसके ब्रेक्स की बाइट बहुत इफ़ेक्टिव है और काफ़ी इफ़ेक्टिवली गाड़ी को सडन ब्रेकिंग कंडीशन में स्टेबल रखती है, जो कि इसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और यही प्लस पॉइंट आपको कॉन्फिडेंस देता है बाइक को खुली जगह जब भी मौका लगे उसमें तेज़ दौड़ा पाने का। इसके सस्पेंशन से मुझे तो कोई खासा शिकायत नहीं है, क्योंकि इसके सस्पेंशन अगर थोड़े से और सॉफ्ट किए तो क्रूज़र होने की वजह से जो इसका बम्प पे जो स्टेबिलिटी होती है वो हिल जाएगी। ऊंची बाइक में वो चलता है लंबा ट्रैवल सस्पेंशन, क्योंकि वो ऊपर की तरफ भी आती है तो स्टेबल रहती है। लेकिन क्रूज़र क्योंकि ज़्यादा ज़मीन के करीब होती है, इस वजह से इसका ट्रैवल सस्पेंशन का एडजस्टमेंट एकदम परफेक्ट लगा मुझे। और ये बाइक इतनी भी नीची नहीं है। मैंने ऑफ रोडिंग पैचेस में भी चलाई, जितने हमें डे टू डे लाइफ में ख़राब रास्ते मिलते हैं उनके हिसाब से तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। स्पेक शीट्स और रियल लाइफ कंडीशंस में अक्सर काफ़ी डिफरेंस होता है। तो इसी के साथ हमने अपनी आज की राइड समाप्त करी और साथ ही समाप्त करते हैं इस वीडियो को भी। अगर आपको हमारा ये रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 का रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और वीडियोस और रिव्यूज़ आपके लिए शूट करने का। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए
हम मिलते हैं जल्दी आपसे एक नए रिव्यू, एक नए सफ़र में। तब तक के लिए गुड बाय। 250 किलो की मोटरसाइकिल लेकर रुकवा रहे हो यार, और इसी के साथ बंदर आ गया। निकल लो। बंदर भाई साहब, सुपर मीटियोर 650 चलाने के बाद वापस से हिमालयन पे बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सिकुड़ गया होगा। पैर अंदर आ गए हैं, हाथ ऐसे अंदर को हो गए हैं। अब मुझे समझ में आया कि इसके हैंडल बार की विड्थ एटलीस्ट सुपर मीटियोर 650 जितनी होनी चाहिए, और उसमें ये रेजर्स लगा करके फिर चलाओ, बहुत तब मज़ा आएगा। चलो खैर, फ़िलहाल इसी से काम चलाते हैं।